रात के ठीक 1:43 गहरी ठंडी स्थिर रात। लद्दाख के एक दूरस्थ सैन्य चौकी पर तैनात रडार ऑपरेटर की स्क्रीन पर अचानक एक अनजान सिग्नल चमका। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ सामान्य लगा, फिर सिग्नल गायब हो गया। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर हिंद महासागर में तैनात एक नौसैनिक निगरानी प्रणाली ने समुद्र की सतह पर असामान्य हलचल दर्ज की। और ठीक उसी क्षण दिल्ली में एक सरकारी साइबर सुरक्षा केंद्र की स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनी उभरी। असामान्य नेटवर्क गतिविधि। 3 अलग अलग जगह, 3 अलग अलग सिस्टम, लेकिन समय एक ही। कुछ ही मिनटों में उच्च स्तरीय सुरक्षा चैनलों पर बातचीत शुरू हो गई। तकनीकी टीमें सक्रिय हो गईं। लेकिन जैसे ही सूरज उगा, सब कुछ सामान्य दिखाई देने लगा। कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई युद्ध की घोषणा नहीं। लेकिन सवाल वही रहा, क्या यह सिर्फ तकनीकी संयोग था या भविष्य के किसी बड़े टकराव की हल्की दस्तक? और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। अगर विश्व युद्ध 3 जैसी स्थिति बनती है तो क्या भारत तैयार है? पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। उस समय दुनिया ने सोचा था कि यह युद्धों का अंत होगा। लेकिन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। लाखों लोगों की जान गई, शहर तबाह हुए और नई विश्व व्यवस्था बनी। आज 21वीं सदी में दुनिया फिर एक संक्रमण काल में है। बड़े देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय तनाव, तकनीकी प्रभुत्व की होड़, ये सब वैश्विक संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन आज का संभावित युद्ध वैसा नहीं होगा जैसा हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा। यह बहुआयामी होगा। जमीन, समुद्र, हवा, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष तक फैला हुआ। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे इस संभावित परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियां, पश्चिम और पूर्व में संवेदनशील सीमाएं, और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर, जहां से वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यही कारण है कि भारत की सुरक्षा तैयारी बहुस्तरीय है। भारतीय थल सेना विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती है। लाखों सैनिक सीमाओं पर तैनात हैं। आधुनिक टैंक, उन्नत तोप प्रणाली और मिसाइल रेजिमेंट्स जमीन पर मजबूत रक्षा प्रदान करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, सुरंग और पुल निर्माण ने सैनिकों की त्वरित तैनाती की क्षमता को बढ़ाया है। लेकिन आधुनिक युद्ध केवल संख्या का खेल नहीं है, यह सूचना, तकनीक और समन्वय का खेल है। नेटवर्क आधारित कम्युनिकेशन और रियल टाइम निगरानी अब युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय वायुसेना आसमान की ढाल है। उन्नत लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक सटीक प्रहार की क्षमता रखते हैं। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। उन्नत रडार और वायु रक्षा प्रणाली किसी भी हवाई खतरे की पहचान और रोकथाम में मदद करती है। विमान वाहक पोत, परमाणु पनडुब्बियां और आधुनिक विध्वंसक जहाज समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। समुद्री मार्गों की सुरक्षा केवल सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी आवश्यक है। भारत की परमाणु क्षमता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। नो फर्स्ट यूज नीति के तहत भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन जवाब देने की क्षमता रखता है। यह नीति वैश्विक स्तर पर संतुलन और जिम्मेदारी का संदेश देती है। लेकिन भविष्य का युद्ध केवल मिसाइलों का नहीं होगा। साइबर स्पेस एक नया मोर्चा है। बैंकिंग प्रणाली, बिजली ग्रिड, रेलवे नेटवर्क, ये सब डिजिटल सिस्टम पर निर्भर हैं। यदि इन पर हमला होता है तो बिना गोली चलाए भी देश की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अंतरिक्ष भी अब रणनीतिक क्षेत्र बन चुका है। सैटेलाइट संचार और निगरानी किसी भी आधुनिक सेना की आंख और कान है। आर्थिक शक्ति किसी भी संघर्ष की असली रीढ़ होती है। उद्योग,
ऊर्जा आपूर्ति और सप्लाई चेन युद्ध के दौरान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच एक और आयाम है, मनोवैज्ञानिक युद्ध। सोशल मीडिया के द्वार में अफवाहें, फर्जी खबरें और दुष्प्रचार समाज को भीतर से कमजोर कर सकते हैं। इसलिए सूचना की सत्यता और जागरूक नागरिकता भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। कल्पना कीजिए, यदि किसी सुबह अचानक इंटरनेट की गति धीमी हो जाए, बैंकिंग सेवाओं में रुकावट आने लगे और अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल तनावपूर्ण सुर्खियों से भर जाए, बाजार गिरने लगे, तेल की कीमतें बढ़ जाएं और सीमाओं पर हलचल तेज हो जाए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले परीक्षा होगी प्रशासन की तत्परता की, दूसरी आर्थिक स्थिरता की और तीसरी जनता के धैर्य की। भारत ने पिछले वर्षों में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और आपूर्ति प्रबंधन में जो अनुभव हासिल किया है, वह किसी भी बड़े संकट में काम आ सकता है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रयास, तकनीकी नवाचार और अनुसंधान, ये सब दीर्घकालिक तैयारी का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई यही है, कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता। आधुनिक दुनिया में युद्ध का अर्थ केवल सीमाओं का संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और मानवता पर गहरा असर है। इसलिए असली तैयारी केवल हथियारों की नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने की भी है। संतुलित कूटनीति, रणनीतिक साझेदारी और संवाद की नीति बड़े टकराव को टालने में मदद करती है। और अंत में रात के 1:43 का वह रहस्यमय संकेत हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया बदल रही है। खतरे अब हमेशा दिखाई नहीं देते। वे डिजिटल कोड में छिपे हो सकते हैं, या अंतरिक्ष में घूमते उपग्रहों में, या वैश्विक बाजार की अचानक हलचल में। तो क्या भारत तैयार है? तैयारी एक निरंतर प्रक्रिया है। सैनिकों की सतर्कता, वैज्ञानिकों के अनुसंधान, कूटनीतिज्ञों के संवाद और नागरिकों की एकता से मिलकर बनती हुई प्रक्रिया। जब तक यह प्रक्रिया मजबूत है, जब तक देश के भीतर विश्वास और संयम कायम है, तब तक कोई भी संभावित तूफान भारत को अस्थिर नहीं कर सकता।